ग्राम पंचायतों का विवरण। क्वेश्चन में कई बार अकेले क्वेश्चन यही पूछ लेता है, ये बताओ कि अनुच्छेद 40 में क्या है। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का विवरण है। अनुच्छेद किसमें ग्राम पंचायतों का विवरण है? तो अनुच्छेद 40 आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 41 में क्या है? राज्य आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का विशेष ध्यान रखेगा। यह राज्य की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है कि जो राज्य होगा, जो स्टेट होगा, वो पिछड़े वर्ग हैं, उनके विशेष ध्यान, विशेष दायित्व को ध्यान रखने का प्रावधान किसका है? ये स्टेट गवर्नमेंट का है। क्लियर है? अनुच्छेद 44 मोस्ट इंपोर्टेंट, राज्य समान नागरिकता संहिता, यानी जो समान सिविल संहिता है, समान नागरिक संहिता है, उसको लागू करने का प्रयास करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, और काफी ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। और एक तो क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा जो 48 का है, बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि जो पर्यावरण है ना हमारा, यानी जो हमारा एनवायरमेंट है ना, हमारा जो एनवायरमेंट है वो कहा गया है, ये पहले उसको संविधान से दायित्व तो मिला है, किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। कहा गया है कि राज्य पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगा। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल है 48 का है। 48 में कहा गया है कि राज्य का दायित्व तो बनता है कि वो एनवायरमेंट को सुचारू रूप से देखभाल करेगा। और अनुच्छेद 50 राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा गया है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण किस संविधान के अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 50 में है। आर्टिकल 51 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि कहता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति, आपको केवल लिख लेना है 51 लिखकर, क्या लिखना है? अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति, इतना लिखकर छोड़ देना अपने कॉपी में। तो क्वेश्चन में 51 में कहता है, अनुच्छेद 51 में यह है कि जो भारत के विदेशी नीति, विदेशी नीति का मतलब है अंतरराष्ट्रीय, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो अंतरराष्ट्रीय शांति है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 में। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। पूरी तरीके से ये वाला आपका पार्ट खत्म हो गया। हाँ, और याद रखना है भाग 4 में आपका हमने पिछला जो है पूरा पढ़ा है, आयरलैंड वाला भाग 4 के अंतर्गत आता है। अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर को। ठीक है, चलिए। तो भैया मूल कर्तव्य की बात करें तो यहां पर क्या है? यहां पर मूल कर्तव्य का मतलब है फंडामेंटल ड्यूटीज। क्लियर है? ड्यूटीज का और फंडामेंटल राइट्स में जमीन आसमान का अंतर है। क्वेश्चन में यह कहता है कि बताओ कि मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन से आए हैं? पहला क्वेश्चन। मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? दूसरा क्वेश्चन। मूल कर्तव्य किस भाग में है? तीसरा क्वेश्चन। मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? चौथा क्वेश्चन। और मूल कर्तव्य कितने हैं? पांचवा क्वेश्चन। मूल कर्तव्य मूल संविधान में कितने थे? छठा क्वेश्चन। और मूल कर्तव्य वर्तमान संविधान में कितने हैं? सातवां क्वेश्चन। ये 7 प्रकार के क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। तो पहला पॉइंट है कि जो मूल कर्तव्य है, विदित है कि आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित मूल कर्तव्य है। पहला स्टार बना के पॉइंट लिख लो। स्टार बना के पॉइंट अगला ये कहता है कि मूल कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लाए गए। जो 1976 में संशोधन हुआ, यह बात याद रखिएगा। 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाया गया था, याद आया? अभी पहले पढ़ाया है। और मूल कर्तव्यों का जो संशोधन है वो 42वां है, वो 44वां था, ये 42वां है। दोनों में फर्क याद रखना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ, इधर उधर मिक्सअप कर दो, है ना? तो ये बात आपको याद रखना है। अगला पॉइंट ये है कि इससे पूर्व मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को तो रखा गया था, लेकिन मूल कर्तव्य को शामिल नहीं किया गया था। मतलब ये पूरी तरीके से बात फाइनल हो जाती है कि पहले जो संविधान बना था उसमें मूल अधिकार थे। अब संविधान जो बना है उसमें इनको संशोधन करके अनुच्छेद कितने कितने में 51A में डाल दिया गया है, और ये बाद में शामिल किए गए हैं। किसमें? 42वें संविधान संशोधन। भाई बहुत देर में किए गए हैं। पहला हुआ, दूसरा संविधान संशोधन, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 42वें संविधान संशोधन में डाले गए। तो कुल मिलाकर बहुत लेट डाले गए। मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? रूस से या सोवियत संघ रूस आ जाए तो ऑप्शन मार देना। वर्तमान में कौन से अनुच्छेद में है? तो 51A या 51 का में लिए गए हैं। आर्टिकल 51A में जो है मूल कर्तव्य को रखा गया है।
फंडामेंटल ड्यूटीज में कितने मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों? तो वर्तमान में अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि वर्तमान में कितने हैं, तो 11 हैं, जिनमें से 10 को 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो यार क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 हैं, जबकि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे? 10 थे। 11वां कौन सा जोड़ा गया है? दिमाग में ये भी आता है, जैसे मूल अधिकार में छठा जो है 6 रखे गए, 7वां हटा दिया गया था, संपत्ति का अधिकार न्याय का अधिकार बना दिया गया, विधिक का अधिकार कानूनी अधिकार बना दिया गया। ऐसे आपके दिमाग में ये भी तो आता होगा कि अगर 10 थे तो 11वां कौन सा जोड़ा गया? तो यही तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया और वहां से क्वेश्चन ये आता है कि ये जो 11वां जोड़ा गया ना, ये कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया और ये है क्या? तो आपको मैं बता देता हूं कि 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो याद रखिएगा, वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया, इसलिए 11 मूल कर्तव्य हो गए। और दोस्तों वो उसका नाम क्या है पता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये 11वां मौलिक कर्तव्य है जिसको आपको रटना चाहिए, दिमाग में फीड कर लेना। क्वेश्चन कल को आ सकता है कि 11वां जो मौलिक अधिकार है उसका नाम क्या है? तो निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष। दूसरा क्वेश्चन, कितने से कितने वर्ष को जो है निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, ऐसा सरकार ने प्रावधान किया है? तो आंसर होगा 6 से 14 वर्ष। कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन। कब आया? 2002 में आया, ये भी आपको याद रखना है। अब मैं इन 11 को देख लेता हूं एक एक तरीके से, जिसमें से आपको ये वाला तो भूलना नहीं है, यही वाला अगर आपको याद है तो समझ लो क्वेश्चन पेपर ये वाला क्वेश्चन निकल जाएगा एग्जाम में। संविधान का पालन तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान, ये पहले से संविधान में था। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन करना, जितने भी आंदोलन में सदस्य रहे सक्रिय रूप से उनका पालन करना। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, जिससे कोई राष्ट्र को तोड़ ना पाए। देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा करना, ये हम सभी का दायित्व है। भारत के लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना रखना, यानी हमको मेल बनाकर चलना चाहिए, कभी अलगाव की नहीं होनी सोचना चाहिए। समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, परंपरा है, उसको हमें जीवित रखना है, रक्षा रखनी है उसकी। हमारा जो एनवायरमेंट है, प्राकृतिक पर्यावरण, उसको हमारा दायित्व बनता है कि हम उसका खुद रक्षा करें, और उसमें रहने वाले प्राणी हैं, जैसे जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, उन सभी की रक्षा करने का दायित्व किसको है? हमारा है। ठीक है। अगला पॉइंट यह आता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन का विकास करना। एक ऐसी पहल जो एक शिक्षक और एक स्टूडेंट कर सकता है, तो एक कहीं ना कहीं साइंटिफिक रीजन से हम सभी को आगे बढ़ना पड़ेगा। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, हमारी जितनी भी धरोहर है, सामाजिक दृष्टि से अगर देखा जाए, जितने भी जो है सरकारी दृष्टियां हैं, सार्वजनिक संपत्तियां हैं, इनको क्या है? इनका दायित्व है कि इनको हम तोड़ फोड़ के जरिए या नष्ट करने के जरिए से ना देखें, बल्कि इनमें रक्षा करने का दायित्व रखें। व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास करना, यानी हम सभी को यह सोचना चाहिए कि हमारा जो समाज है वो उत्थान की तरफ बढ़े, गर्त में ना जाए, नीचे की तरफ ना जाए। और ये अगला नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अपने शिक्षा के अवसर को उपलब्ध कराना है, जो अनुच्छेद हम कह सकते हैं संविधान संशोधन 86 में दिया गया है। अब देखिए, वास्तविक जो संविधान है वो दोस्तों यहां से स्टार्ट होता है। ये संविधान में अगर देखा जाए तो 30% हम संविधान को लगभग क्लियर कर चुके हैं हम पूरी तरीके से। बचा हुआ 70% संविधान अब जाएगा, जहां से क्वेश्चन बनते हैं कि राष्ट्रपति क्या है, उपराष्ट्रपति क्या है, ये सारी चीजें आपको जाननी पड़ेंगी। ठीक है, तो पूरी तरीके से फोकस करना है कि संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अगर पढ़ लिया तो समझ लो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है। अब देखिएगा, संघीय राज्यपालिका जो है, संघीय कार्यपालिका जो है, उसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद में सबसे